हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पिक अ पाइल रीडिंग कर रही हूँ। एंड इस पिक अ पाइल रीडिंग में दो पाइल्स हमने लिए हैं। एंड इसमें क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में मनी और अबंडेंस है। एंड अगर ये है तो वो हम उसको कैसे एंटर करा सकते हैं और ज़्यादा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए हम एक जो फर्स्ट कार्ड है ना, वो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी। तो पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड जिसको देखकर आप सेलेक्ट करेंगे अपने लिए, 9 ऑफ कप्स। ओके, अब पाइल नंबर 2 पे आते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए भी एक कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है? थैंक यू, एस ऑफ सोर्ड्स। सो ये आप लोगों के पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 का कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स का है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड पसंद आ रहा है तो आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एस ऑफ सोर्ड्स, इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपका है ये कि क्या आपकी लाइफ में मनी एंड अबंडेंस है, और अगर है तो उसको आप अपनी लाइफ में और कैसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, उनके लिए जो है डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। एंड ऐसी अबंडेंस है कि आप ना इमोशनली भी फुलफिल्ड रहो और आप जो है आपको जो चाहे वो मिल जाए। ओके, तो संतुष्टि का भाव है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में मनी और अबंडेंस है कि नहीं है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा कार्ड इसमें आया है, बिकॉज मैंने स्पेसिफिकली मैं रीडिंग में उसी समय कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि चीज़ें जो है ना वो ट्रांसपेरेंट रहे, हमें पता रहे कि कौन सा कार्ड जो है आप लोगों के लिए निकला फर्स्ट। सो क्या पाइल नंबर 1 की लाइफ में मनी और अबंडेंस है? 3 ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है फाउंडेशंस, कुछ नया स्टार्ट करना, कम्युनिटी बिल्डअप करना और धीरे धीरे मनी को बिल्डअप करना। ओके, दैट्स नाइस। क्या पाइल नंबर 1 की लाइफ में मनी और अबंडेंस है? तो आपको जो है ना चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी और चीज़ें बिल्डअप करनी पड़ेगी। सन कार्ड आया है और उससे आपकी न्यू बिगिनिंग है। आपको खुद से ही अपना एक ना कम्युनिटी बिल्डअप करोगे आप, दैट उस तरह से आपको मनी और अबंडेंस मिलेगी। इट इज़ नॉट कि वो आपको हाथों हाथ जैसे ना पूर्वजों से मिले, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा आपके लिए। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके खुद के एफर्ट से मिलेगी आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मनी और अबंडेंस के लिए यहाँ पे यू विल मूव टू प्लेसेस। ओके, दैट आई कैन सी। क्या पाइल नंबर 1 की लाइफ में मनी और अबंडेंस है? सन कार्ड का मतलब लिटरली हैप्पीनेस होता है, फुलफिलमेंट होता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप आपके पास एम्पल ऑफ मनी होगी, कभी भी आपको मनी की जो है ना कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको इस तरह का कुछ भी वरी होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो चाहिए वो आपके पास, वो आप उसको, और इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे। यू विल हैव ऑलवेज मनी विथ यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्ट्रगल आ रहा है। आप कभी कभी ना ओवरवेल्म हो जाते हो। ओवरवेल्म एक चीज़ों के साथ कि हाँ नहीं हो पाएगा, मैं इसका देखूंगी 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसकी वजह से आप उसको महसूस नहीं कर पाते उस मनी को कई बार। लवर्स, डाउट, बैलेंस,
Nine of Pentacles at the bottom. So money is there, definitely. Money is there. So but why this Two of Pentacles card has come for pile number 1? किस बात का कंफ्यूजन है उनको, किस बात का डाउट रहता है? थैंक यू सो मच. क्यों मनी होने के बावजूद भी, अबंडेंस होने के बावजूद भी, सेटिस्फैक्शन होने के बावजूद भी वो टू ऑफ पेंटिकल्स में. ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मनी के लिए ना कुछ चीज़ें जो है ना वो छोड़नी पड़ेंगी. मतलब मनी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बट वो आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी है ना जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो कि आपका टाइम तो ले रही हैं बट उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर रही हैं. आपको कुछ ना कुछ अपने टाइम की, अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा. कहीं आप ऐसे लोगों में, ऐसा नहीं कि उनकी वजह से मनी आ जाएगी एकदम से, बट ये आपका जो एडवाइस है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिनको आपको डिस्कार्ड करना ज़रूरी है. आप मिनिमलिज्म अपना सकते हो. आप अपने फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें देख सकते हो जहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है. तो आपको प्रायोरिटी जब आप देना शुरू करोगे तो आपके पास आपको बेटर फीलिंग आएगी कि आपके पास मनी है. हो सकता है आपके पास मनी है बट आप कहीं गलत लोगों पे खर्च कर रहे हो. थैंक यू. ये लवर्स कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? एम्प्रेस. आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना ये मनी अपने ऊपर खर्च कीजिए. अपने ऊपर अबंडेंस जो है ना, जैसे कहते हैं ये चीज़ें ड्रेसेस हैं और अपने लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे टाइम अपने लिए खर्च करें, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आप जब अपने को प्रायोरिटाइज करेंगे ना, यहाँ पे दो लोगों में ये हो सकता है. कभी कभी किसी के पास घर में मनी है बट वो पर्सन जो है ना अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें खरीद रहा है बट अपने लिए कुछ भी नहीं है. तो अपने लिए ऐसा होता है जैसे कि भिखारी, नॉट एग्जैक्टली भिखारी बट लाइक अपने लिए कुछ नया खरीदना ही नहीं है. अगर कोई फेस्टिवल भी आया तो ओके बच्चों के लिए खरीद देते हैं, हमें क्या, हम तो वो पुराने कपड़े. तो वो एक मेंटालिटी जो है आपकी ना, वो थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि लैक मेंटालिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है. देयर इज एम्पल एंड एम्पल ऑफ मनी. ओनली थिंग इज कि आपको उस मनी को अपने पर स्पेंड करना है. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है मनी को लेकर? वो अपनी लाइफ में और मनी और अबंडेंस कैसे एंटर करा सकते हैं? नाइन ऑफ वॉन्ड्स. इनिशियल स्टेजेस में आपको ज़रूर कुछ लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब स्टार्टिंग होगी. लवर्स, बार बार ये लवर्स कार्ड आ रहा है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे, यहाँ पे पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, जहाँ पे एंडिंग होनी ज़रूरी है. आई डोंट नो, दिस इज कमिंग. एंड जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो मनी होने के बावजूद भी. आपका ध्यान बटा हुआ है बिटवीन कनेक्शंस एंड आप मनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे. आपकी जो है, आपको यही बोला जा रहा है आप अपने पे स्पेंड कीजिए मनी. प्लीज़ टेक केयर कि आप अपनी वेल बीइंग पर खर्च कीजिए, अपनी सेल्फ केयर पे खर्च कीजिए. अपनी इवन अगर सपोज मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, अपने सेल्फ केयर रूटीन्स पे खर्च कीजिए. अपने पे खर्च करने को आपको एडवाइस दी जा रही है. और इस तरह से आपकी लाइफ में और मनी और अबंडेंस आएगी. और क्या एडवाइस है पाइल नंबर 1 के लिए? वो अपनी लाइफ में और मनी और अबंडेंस कैसे देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस कार्ड्स दोनों ही अबंडेंस के हैं कार्ड्स. आप ब्लेस्ड हो बट आप डाउटफुल हो जाते हो. और मुझे ये आपकी आसपास के लोगों से ज़्यादा ये चीज़ लग रही है कि आपको डाउट आ जाता है कि आपके पास इनफ मनी नहीं है, या आपकी खुद की वॉइस कहीं रह जाती है. दूसरे लोग आपको कुछ ऐसा बोलते हैं या फिर दूसरे लोग की पे ज़्यादा खर्च करते हो आप. अगेन, आप अपने पे खर्च करना ज़रूरी नहीं समझते.
बट आप डिजर्व करते हो अपने पे खर्च करना। पाइल नंबर 1 फॉर यू, अपने लिए कुछ प्लान करना, अपने लिए चाहे वो सोलो ट्रिप प्लान करना, अपने लिए चाहे वो आपको मसाज का एक वो या सेशन या पार्लर का सेशन, या फिर अपने लिए एक शॉपिंग स्प्री पे जाना। आपको ही बोला जा रहा है। और मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप स्टडीज या कुछ नया कोर्स वगैरह भी सीख सकते हो। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे? थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप बर्डन्स में ही रहोगे, आप हर समय पूरे दिन भर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाते रहोगे, तो आपकी जो मनी है उसको आप यूज कब करोगे? पाइल नंबर 1, ये आप तो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मुझे उलझे हुए नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा। लाइफ को ना, मनी को एंजॉय ही नहीं करना चाहते, तो वो मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसे। सो यू हैव मनी, ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा उसको अपने पे खर्च करना सीखना है, और आपको अपने से बर्डन्स कम करने हैं, जिनकी वजह से आप शायद मनी होते हुए भी उसको यूज ही नहीं कर पाते, उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। मीन्स ऐसा बंदा जो कि जिसके पास पैसा है, जो जा सकता है बाहर खाने को, जा सकता है और अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकता है, बट नहीं, उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो पहले दूसरों की चीज़ें मैनेज करता रहता है, रिलेशनशिप्स में सॉर्ट आउट करता रहता है चीज़ें, तो वो इतना थक जाता है कि उसको लगता है कि छोड़ो यार, मैं तो बर्डन हूँ, कहाँ है अबंडेंस, मेरे लिए तो केवल काम है। सो वो सारी फीलिंग आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दैट इज योर मेन थिंग। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आई लव यू पाइल 1, आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके लिए मनी और अबंडेंस है लाइफ में, और इसके अलावा आप और ज़्यादा मनी और अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 की लाइफ में मनी और अबंडेंस है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। पाइल नंबर 2 की लाइफ में मनी, सक्सेस और अबंडेंस है। 6 ऑफ कप्स, हायरोफांट, Five of Swords, Eight of Pentacles, Three of Cups and Temperance. या डेफिनेटली विद 8 पोर्टल आपकी लाइफ में मनी है, अबंडेंस है। ओके, एंड ये आप एक लेवल पर अचीव करोगे जब आप ना काफ़ी अपने आप को काफ़ी हायरार्की में पहुंचोगे। मतलब मुझे लगता है कि एकदम स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं मनी और अबंडेंस मिलना, वैसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें बिखर भी सकती हैं बीच में, और आप काफ़ी अपनी लर्निंग्स पे, काफ़ी अपनी एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दोगे। ओके, एंड विद द टाइम जब आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और विजडम ग्रहण करोगे ना, तब आपकी लाइफ में काफ़ी लाइक सरप्लस आपका काम जो है आपको मनी देगा। इट्स नॉट लाइक, अगेन पाइल नंबर 1 में भी नहीं आया था कि इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई कहीं से मिल रही है मनी एक इनहेरिटेंस में, नहीं, आपके काम से आपको मनी मिलेगी। आप खुद से अपनी मनी क्रिएट करोगे, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन लगेगी।
उसके उसके लिए आपको ये भी लगेगा कि लोग जो हैं आपको लाइक अलोन काम करने की आपको आदत पड़ेगी ज़्यादा, कि ज़्यादा आपको ग्रुप एक्टिविटी ना, जैसे मुझे कहते हैं ग्रुप में चीज़ें सूट नहीं करेंगी ज़्यादा। और अलोन टाइम जो आप बिताओगे, जो अपना खुद का वर्क करोगे ना, जितना ज़्यादा आप थोड़ा अलोन में काम करोगे उतना ज़्यादा आप बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए और कुछ बोलना चाहेंगे? मैजिशियन, आपके खुद के एफर्ट्स पे बहुत मेहनती हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, और आप जो है अपने खुद के एफर्ट्स से जो है ना इतने मगन हो जाओगे, आपकी मनी अपने आप ही मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। बट उसमें आपका काम जो है आपकी पसंद का होना चाहिए, तब डेफिनेटली आपको बहुत इजीली मनी मैनिफेस्ट होगा। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, और मनी और अबंडेंस लाने की लाइफ में एडवाइस क्या है? थैंक यू सो मच। बहुत सेलिब्रेशंस भी हैं आपके लिए, अबंडेंस डेफिनेटली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको बोला जा रहा है, पाइल नंबर 1 के लिए था अपने पे खर्च करने का, बट आपके लिए बोला जा रहा है अगेन देन दान देना, चाहे वो मनी का दान हो, चाहे वो सामान का दान हो, चाहे वो खाने का दान हो, बट आगे देना। तो आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है ना आपको मनी प्राप्त होगी। तो आपके लिए चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट मोर मनी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। और कोई एडवाइस है पाइल नंबर 1 को, पाइल नंबर 2 को अपनी लाइफ में मनी और अबंडेंस क्रिएट करने के लिए? कार्ड, Two of Wands, why this moon card is here? Thank you. Eight of Cups and Page of Pentacles. आपके लिए मुझे यहाँ पे फुल मून का भी बहुत इफेक्ट आ रहा है, कि फुल मून में ना आप जो है अपने लिए रिलीज कर सकते हो। तो कौन सी चीज़ें पाइल नंबर 1 को रिलीज कर सकते हैं? पाइल नंबर 1 मतलब आप जो आपको नहीं चाहिए ना चीज़ें, फुल मून पे आप वो रिलीजिंग एक्सरसाइजेस जो है कर सकते हो, सो दैट आपकी अगर कहीं पे भी मनी रुक रही है सो वो रुके ना। ओके, थैंक यू सो मच। क्या रिलीज कर सकते हैं पाइल नंबर 1? 10 ऑफ सोर्ड्स, बर्डन्स, आपके जो हर्ट है ना, पास्ट के ग्रजेस है ना, आप भगवान से ना ये जो भी फुल मून आता है, नेक्स्ट फुल मून आता है, तो आपको ये मांगना है कि मेरे अंदर ना जितने भी ग्रजेस हैं, जितने भी लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, जितने भी मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, और जहाँ जहाँ मैं दुखी हुआ हूँ वो सारी चीज़ें ना भगवान आप मुझसे ले लीजिए, मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, टेक अवे फ्रॉम हिम मी। तो वो चीज़ आपको करनी है, उससे आपके लिए मनी के लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार होगा। पेन के ग्राउंड पे तो मनी नहीं आ सकती ना, और यहाँ पे चैरिटी करने के लिए भी इंसान को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं मदद करना चाहता हूँ, बट अगर वो इस तरह का महसूस करे तो ऐसा इंसान कैसे उठ के चैरिटी कर सकता है? तो आपको सबसे पहले इस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा कि आप अपने ग्रजेस, अपनी पेन, जिसने भी आपको हर्ट किया है, वो सारी चीज़ें जो है ना समय टू समय उसको रिलीज करते रहे एवरी फुल मून। ओके, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा एक गंभीर मोड में आ जाओगे, जिसमें मनी को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा आपके लिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना थोड़ा इंजॉय करना भी मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा एक सीरियस ग्राउंड बन जाएगा आपके लिए। आपके लिए बोला जा रहा है अगर आप दो रास्ते में हो कुछ नया सीखने के लिए, मनी से रिलेटेड कुछ भी वर्कशॉप्स, कुछ भी चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, आपको उससे मदद मिलेगी नई चीज़ें सीखने से। थैंक यू। और क्या एडवाइस है पाइल नंबर 2 के लिए? 5 ऑफ सोर्ड्स दोबारा आया है।
आप जब भी किसी से लाइक आपका बातचीत होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, बिकॉज हो सकता है आपकी अबंडेंस यहाँ से भी रुके कि कुछ जगह से जहाँ पर और ज़्यादा मनी मिल सकती है, इजीली मिल सकती है, जहाँ पे आपको वर्क भी नहीं करना और आपको बनाई मनी, ये लेगेसी हो सकती है आपकी, बट आपके हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फूट पड़ जाए और आपकी बातों से जो आपके अपने हैं वो खिन्न हो जाएं, इसकी वजह से आप कुछ बहुत बेहतरीन अबंडेंस को आप क्लेम ना कर पाओ। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सौहार्द में रहो। इसके लिए आपको वही एक चीज़ आएगी कि हर फुल मून पे ना अपनी हर्ट और किसने आपको क्या कहा वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे वो निकालते रहो, ताकि आप देखिए, हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि हमने जो बोला हमने वो मीन नहीं किया, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई तो होता है ना ग्रज, और वो ग्रज जो है निकल जाता है जब हम एकदम से हाइपर होते हैं। बाद में हम ज़रूर कहते हैं कि हमने जो बोला हमने मीन नहीं किया, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो ग्रज हमने निकाला ही नहीं होता, हमने रिलीज ही नहीं किया होता। तो आपके लिए वो ग्रज रिलीज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको और अबंडेंस जो केवल अपने काम की वजह से नहीं सरप्लस में मिले, जिसमें आपको एक्चुअली काम भी नहीं करना, वो एक लेगेसी के फॉर्म में आपको मिलेगी, ओके, फ्रॉम अदर्स। सो दैट इज़ योर रीडिंग पॉइंट नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पर संपर्क कर लीजिएगा एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आई लव यू पायल टू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, सॉरी, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।